कहीं मैं सुन रहा था कि यदि भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं तो अपने पुत्र गणेश जी को क्यों नहीं पहचाना। प्रश्न और उसका समाधान होना चाहिए। यही सनातन में व्यवस्था है दोस्तों। तर्कसंगत बात होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है। आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है दोस्तों। भगवान श्री विष्णु चाहते तो रावण का वध वैकुंठ धाम से ही सुदर्शन चक्र से कर देते, लेकिन उन्हें अवतार लेना पड़ा। श्री राम का और श्री कृष्ण का सिर्फ उद्देश्य निहित है, सिर्फ मानव कल्याण हेतु ज्ञान देना कि हम कुछ सीख सकें। कई चरणों में मैं श्री गणेश जी का सिर कटने और नया सिर हाथी का जोड़ने का बताऊंगा दोस्तों। पहले आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से और फिर एक शिक्षा देते हुए कहानी के रूप में। माँ पार्वती जो आदि शक्ति हैं, वे प्रकृति की द्योतक हैं और प्रकृति में तीनों गुण पाए जाते हैं दोस्तों, सत्व, रजस और तमस। इस त्रिकोण से होने वाले दोष ब्रह्मांड के कार्य में बाधक होते हैं और माता पार्वती ने उपटन के मैल से भगवान गणेश को द्वारपाल रूप में खड़ा किया था। त्रिगुणी रूप थे, अहंकार भी था। शिव परमानंद चैतन्य है, प्रकाश है और अंधकार और दोष को अपने प्रकाश से चीर देते हैं, संहार कर देते हैं। यह हाथी का सिर ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दोष रूपी सिर को हटाकर ज्ञान का प्रतीक स्थापित करते हैं, शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ है दोस्तों। सर कटना अहम को कटने को दर्शाता है और हाथी का सर लगना बुद्धि, धैर्य, सक्षमता, ज्ञान को दर्शाता है। अर्थात माँ पार्वती की कृति में जो कमियां रह गई थी, जैसे बिना शिव के उत्पन्न होने पर विनायक बिना नायक के कहलाए, और उन्हें पूरा शिव जी ने सिर जोड़कर किया। यह शिव और शक्ति का मिलान था, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही रचयिता तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। अतः जो बिना नायक या पुरुष के सहयोग से उत्पन्न यह बालक विनायक अपने पिता के अंश के बिना अधूरा था। वह अपनी मां को जानते थे, पिता को नहीं। द्वार की रक्षा करते हुए भगवान शिव को रोकते हैं, यह उनकी अज्ञानता है। अतः भगवान शिव उस अज्ञानता और हठ धर्मिता के नाश को तत्पर हो जाते हैं। शिरोच्छेद कर एक नया सर, एक नई ज्ञानमयी पहचान से पूर्णता प्रदान करते हैं। लोग पूछते हैं कि भगवान दोबारा वही सर क्यों नहीं लगा सकते थे। भगवान शिव द्वारा शिरोच्छेद पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और पुनर्जीवन नहीं होता है दोस्तों। अब हम पौराणिक मान्यताओं और कथाओं से परिचित होंगे। यहाँ भी भगवान शिव कुछ वचनों को निभाने के लिए यह सब लीला रची थी। जैसे ऋषि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव को उनके उद्दंडता के कारण शिव जी ने वध किया था, और इस पर ऋषि कश्यप ने शिव जी को श्राप दिया था कि उन्हीं के हाथों से उनके पुत्र का सर कटेगा। ऐसे ही ऐरावत हाथी ने तपस्या किया था कि सबसे पूजनीय होने का। शिव जी ने अपने गणों का आज्ञा दिया था कि उत्तर दिशा में जाकर किसी पहले जीव का सिर लाने के लिए। अतः गणों को एक हाथी के बच्चे का सिर मिला, जो पुनर्जन्म में ऐरावत हाथी था, और वरदान स्वरूप यह घटना हुई दोस्तों गणेश जी का यह नया ज्ञान शिष्य विवेक और समृद्धि का प्रतीक है। दो बड़े शूर्पकर्ण कान के पक्के होने का और सतर्क रहने का प्रतीक है। लंबी सूंड परिस्थिति और भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और जटिलताओं को सूंघ लेने का प्रतीक है। और एक दंत होना एकाग्रचित्त होने का द्योतक है। नो डबल थॉट। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और आत्मीयता का प्रतीक है। दोस्तों हमें फिल्मों, सीरियलों और सेलेक्टिव इकोसिस्टम जो हमारे सनातन विचार के विरुद्ध काम करता है, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और दोस्तों सारी कुछ कोड डिकोड में बातें होती हैं हमारी। जैसे आप E=mc² कोड है, उसको विस्तृत कर दीजिए और बिल्कुल आप आसमान को छू लीजिए। उसी तरह हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सनातन में, कोड डिकोडिंग की है। कोड किया हुआ है, डिकोड आप करिए। ये करने की व्यवस्था हमारे पुराने जमाने में ऋषि महर्षि संत महात्मा होते थे, जो कि अब कम पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह काम हमें और आपको करना है, अपने बच्चों को सुनाना है। दोस्तों अगला पोस्ट भी भगवान श्री गणेश जी के नाम है। तब तक दोस्तों आप मस्त रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।